Assalamu alaikum dear students. Hopefully you people are doing good in this pandemic situation. I'm come up with the lecture series for class 9th and pre-9th students. Starts from chapter 1 of which is matrices and its determinants. So first question comes in our mind, what is matrices? Let's start with our topic. What is matrices? Matrices, a rectangular array or a formation of a collection. A rectangular array. A rectangular array means आपके पास कोई भी एक array हो सकती है, और a formation of a collection of real numbers. Real numbers you know that 0, 1, 2, 3 and so on. Real numbers say 1, 2, 3, 5, 7 and such as. Formation की जो बात की गई थी वो formation कुछ इस तरह का होगा, and then enclosed in brackets. इस तरह की आपके पास ब्रैकेट है, उसमें इसको क्लोज किया जाएगा, इस सेट टू अ फॉर्म अ मैट्रिक्स. ठीक है, अब देखिएगा हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल देखिएगा. आ रेक्टेंगुलर, ये देखिए एक रेक्टेंगुलर अरे है और अ फॉर्मेशन में लिखा गया उन्हें. ठीक है, और एनक्लोज, लास्ट कंडीशन क्या थी, एनक्लोज इन ब्रैकेट्स. तो ब्रैकेट्स में उसे क्लोज किया गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, मैट्रिसेस. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास इसी से रिलेटेड रो और कॉलम्स है. ठीक है, रो क्या होता है, द एंट्री इज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटली. द एंट्री इज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटली वे इज कॉल्ड रो. अब हॉरिजेंटल हमारे पास क्या होता है, देखिएगा ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, उसकी हॉरिजेंटल जो हमारे पास एंट्रीज होंगी, जैसे कि ये एंट्रीज हैं हॉरिजेंटली लिखी गई हैं, ये हमारे पास क्या होंगी, रोज होंगी. क्या होंगी, रोज. ठीक है, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉलम. द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकली वे आर कॉल्ड कॉलम्स. अब इसी तरह देखिएगा हमारे पास जो इसी कॉलम में वर्टिकली टर्म्स लिखी गई हैं वो हमारे पास क्या होंगे, कॉलम्स होंगे. अब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स से पहले हमें यह वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं. The entries presented in horizontally are called rows. The entries presented in vertically are called columns. ठीक है, order of a matrix क्या होता है, order of a matrix, the number of rows and columns in a matrix specifies the order of a column. Let's suppose a matrix M has n rows and m columns, then m is said to be of a order n cross m. क्या मतलब हुआ इसका, देखिएगा हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है. डेफिनेशन में जैसे कि आपको बताया गया, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. तो ये देखिएगा हमारे पास सबसे पहले तो आपने देखना है n रोज. यहाँ पे देखिएगा नीचे उसने बताया भी है कि आपके पास क्या हो, एक मैट्रिक्स m हो जिसमें n रोज हो, m कॉलम्स हो, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस m होगा. इट्स मीन ऑर्डर हमने जब डिनोट करना है तो सबसे पहले हमारे पास क्या आना चाहिए, रोज आनी चाहिए. क्या आनी चाहिए, n स्पेसिफाइज द रोज और m स्पेसिफाइज द कॉलम्स. तो लेट्स स्टार्ट. ये देखिएगा हमारे पास एग्जांपल 1 है, इसमें हमने सबसे पहले देखना हमारे पास रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है. देखिएगा ये हमारे पास क्या है, R1 है, दैट वाज योर R2. अब यहाँ पे इसी मैट्रिक्स में देखिएगा हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, कॉलम 1, कॉलम 2. तो मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, हमारे पास अगर मैं कहूँ कि मैट्रिक्स इसका A है, इसका मेरे पास ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 2/2. इस तरह भी लिखा जा सकता है और इस तरह भी लिखा जा सकता है. अब इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा. यहाँ पे देखिएगा हमारे पास कितने रोज हैं, हमारे पास R1, ये रही आपके पास R2, और अगर इसके मैं कॉलम देखना चाहूं तो मेरे पास ये C1 आ गया, ये C2 आ गया, C3 आ गया. तो सबसे पहले अगर मैं इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछना चाहूं, इस मैट्रिक्स का, तो मेरे पास ऑर्डर क्या आएगा, तो पहले हमने क्या लिखना होता है, रोज. तो रोज आ गई 2 बाय कॉलम लिखना होता है, तो 3 कॉलम है हमारे पास,
तो हमारे पास 2/3 इसका क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? लेट A and B be two equal matrix, then A is said to be equal, then A is said to be equal if, अगर हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, अगर वो सेटिस्फाई कर गई तो हमारे पास क्या होगा, वो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए, यानी कि अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल होंगे, तो दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होंगे तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बी। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड कंडीशन है वो ये है कि हमारे पास द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ दीज टू मैट्रिक्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, एग्जांपल देखिएगा। सबसे पहले तो ये जो मैट्रिक्स लिखे हुए हैं इनके ऑर्डर्स देखिएगा। ये जो हमारे पास राइट साइड पे लिखा हुआ है उसका भी 2/3 है और लेफ्ट साइड पे जो लिखा हुआ है उसका भी 2/3 है। उसके बाद करस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखिएगा हमारे पास, यहाँ पे देखिएगा 1 तो 1 है, यहाँ पे 2 3 और ये देखिएगा हमारे पास सारी की सारी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या है, सेम है। ठीक है, यहां से हम क्या कह सकते हैं कि दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1। अब देखिएगा एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला वाला क्वेश्चन है हमारे पास, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमें कुछ मैट्रिक्स गिवन है, हमने उनका क्या फाइंड आउट करना है, हमने उनका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स मैं वहां पे लिखता हूं, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स वहां पे बुक पे गिवन है, पार्ट 1 है हमारे पास, विच इज 2 3 -5 और 6, 2 3 -5 और 6। अब सिंपली जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में समझाया कि ऑर्डर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ रोज यहाँ पे देखिएगा कितनी है मेरे पास, 2 आ रही है, नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास कितने आ रहे हैं, 2। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स A is equals to 2/2। इसी तरह कुछ और पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट सी देखते हैं हमारे पास, देखिएगा पार्ट सी हमारे पास क्या है, C is equals to 2 और 4, 2 और 4। अब देखिएगा अगर मैंने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है तो सबसे पहले देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक ही रो आ रही है और कॉलम मेरे पास कितने हैं, 2। तो अब मैं अगर इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C is equals to, तो मैं क्या लिखूंगा, 1/2। एक और पार्ट इसी का सॉल्व करते हैं, पार्ट F है हमारे पास। उससे पहले D करते हैं। D पार्ट है हमारे पास विच इज इक्वल्स टू 406। 406। अब स्टार्ट करते हैं, देखिएगा हमारे पास उसी तरह यहाँ पे कितने हैं, हमारे पास रोज आ रही हैं 3 और कॉलम हमारे पास देखिएगा यहाँ पे 1 ही है। तो अगर मैं इसका ऑर्डर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स D is equals to 3/1। ठीक है, F पार्ट करते हैं, देखिएगा F मैट्रिक्स गिवन है विच इज इक्वल्स टू 2। अब देखिएगा बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे कोई रो और कॉलम गिवन नहीं है। देखिए एक एंट्री आपके पास गिवन है, इट्स मीन ये आपके पास रो भी है और यही आपके पास कॉलम भी है। तो देखिएगा एक ही रो आ गई और इस तरह देखें तो एक ही हमारे पास क्या आ गया, कॉलम आ गया। तो मैं इसका ऑर्डर क्या लिख सकता हूं, ऑर्डर ऑफ
मैट्रिक्स F इज इक्वल्स टू 1/1। ठीक है, क्वेश्चन 2 स्टार्ट करने हैं। उसमें क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। कुछ मैट्रिसेस आपके पास गिवन है, हमने बताना यह है कि कौन से मैट्रिसेस आपके पास इक्वल है और कौन से मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। दो कंडीशन होती है इक्वल मैट्रिक्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट वाली कंडीशन है वो क्या है हमारे पास कि दोनों मैट्रिसेस का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या थी मेरे पास, सेकंड कंडीशन थी कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर आल्सो इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी हमारे पास इक्वल होनी चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में जो मैट्रिक्स गिवन है उसको किस तरह सॉर्ट आउट करना है। क्वेश्चन 2 में हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है विच इज इक्वल्स टू 3, और इसके अलावा हमारे पास एक मैट्रिक्स सी गिवन है विच इज इक्वल्स टू 5 - 3। मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। कैसे? अगर मैं सी मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर लूं तो 5 माइनस, सॉरी यहां पे 2 है, 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। तो ये A इक्वल टू सी, A इक्वल्स टू सी। उसके बाद हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है थ्री और 5, 3 मैट्रिक्स B गिवन है विच इज इक्वल्स टू 3, 5, और एक मैट्रिक्स I गिवन है हमारे पास विच इज इक्वल्स टू 3 और 3 प्लस 2। अब यहां पे देखिए एक B मैट्रिक्स 3 और 5 है, और जो हमारे पास I मैट्रिक्स गिवन है उसमें 3 और 3 प्लस 2। अगर मैं इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करूं I वाले को तो मेरे पास क्या एंट्रीज आ जाएंगी, 3 और 3 प्लस 2 मेरे पास 5 होता है। तो देखिए 3 प्लस 5, 3 और 5 और 3 और 5 आ गया। तो मैं ये यहां पे लिख सकता हूं B इक्वल्स टू I। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। एक मैट्रिक्स है हमारे पास E, एक मैट्रिक्स है हमारे पास E विच इज इक्वल्स टू, E मैट्रिक्स है 4 0 6 2, 4 0 6 2, और वो इक्वल है मैट्रिक्स G के, सॉरी J के, विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, 2 माइनस 2, और 2 प्लस 4 और 2 प्लस 0। अब मैं ये कह सकता हूँ जे, ई और जे हमारे पास क्या है, इक्वल है। अगर ये इक्वल है हमारे पास तो जे देखिएगा, मैं एक और इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, 2 प्लस 2 क्या आ गया मेरे पास 4, 2 माइनस 2 मेरे पास क्या आ गया 0, 4 प्लस 2 मेरे पास क्या आ गया 6, और 2 प्लस 0 मेरे पास क्या आ गया 2। तो देखिएगा दोनों की एंट्रीज भी सेम है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स भी सेम है, तो मैं कह सकता हूँ E इक्वल्स J। होपफुली बाकी इसी तरह के कुछ और पार्ट्स हैं, आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, A प्लस C A प्लस C A प्लस 2B A प्लस
2b c माइनस 1 और 4d माइनस 6, 4d माइनस 6 which is equals to 0 minus 7, 0 minus 7, 3 और क्या है हमारे पास 2d। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत दफा आया हुआ है 9th के बोर्ड एग्जाम्स में, तो अच्छी तरह देखिएगा, इसे समझिएगा। अब देखिएगा उन्हें क्वेश्चन में कंडीशन दे दी कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो इक्वल की कंडीशन मैंने अभी आपको क्या बताई थी, दो कंडीशन होगी, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स सेम होगा, और सेकंड कंडीशन क्या थी, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। जो सेकंड वाली कंडीशन है वो इस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा अगर तो ये मैट्रिक्स इक्वल है तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए, ऑर्डर तो सेम ही है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज अगर सेम है तो मैं लिख सकता हूं a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, लिख सकता हूं मैं a प्लस 2b इज इक्वल्स टू माइनस 7, मैं लिख सकता हूं c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, कैन आई राइट इट 4d माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2d। अच्छा, ये तो आपके पास 4 इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब देखिएगा इक्वेशन 3 से मैं c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, तो इक्वेशन 3 को यूज करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 मेरे पास क्या है, c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, तो c इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 और c इज इक्वल्स टू 4। फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, a b c d की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 4, सॉरी हमेशा आपने रोमन में लिखना जब भी इक्वेशन को लिखना है, 4d माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2d। अब देखें 4d 2d अगर मैं इस तरफ लाता हूं तो माइनस 2d हो जाएगा, माइनस 6 है तो दूसरी तरफ जाके प्लस 6 हो जाएगा, तो यहां पे आ गया 2d विच इज इक्वल्स टू 6 और d इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया 3। अब इसी तरह हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। अब इक्वेशन हमने यूज करनी है 1, क्योंकि c की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सके, यहां पे पुट डाउन करके हम c की वैल्यू a की वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो कैन आई राइट इट एज a इज इक्वल्स टू माइनस c अगर इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस c हो जाएगा। अब क्या करना है, मैंने वैल्यू पुट करनी है c की, a इज इक्वल्स टू माइनस 4, c की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी 4, वो मैंने यहां पे पुट की, तो a इज इक्वल्स टू माइनस 4 आ गया। अब हमने हमारे पास किस किस की वैल्यू आ गई, मेरे पास c की वैल्यू फाइंड आउट होगी, d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, a की। अब मैंने सिर्फ b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मुझे उसके लिए इक्वेशन 2 यूज आउट करनी पड़ेगी। फ्रॉम इक्वेशन 2 a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7, a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7। अब a की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की माइनस 4, और यहां पे पुट डाउन करता हूं, a माइनस 4 इज इक्वल्स टू प्लस 2b इज इक्वल्स टू माइनस 7,
टू बी एज इट इज -4 है। इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -7 प्लस 4, टू बी इज इक्वल टू -3, तो बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -3/2। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 1.1 अख्ताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर आएंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस बेल आइकॉन।